क्लास 12 आज फिर से नया टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अभी तक हमने किए हुए हैं सारे टाइप के फंक्शंस, ठीक है, चाहे वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, ठीक है, सब टाइप की किए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के। अब हम फर्स्ट से ज़्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव करते हैं। देखो कैसे, आपको कोई भी फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू सपोज करो sin x है, ओके। अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया dy ओवर dx, क्या आया cos x, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसको आप y डैश या y1 किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट मींस अगेन डेरिवेटिव, इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx का अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy ओवर dx एक फिर से नया फंक्शन मिल गया cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। तो ये जो डेरिवेटिव है ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कैसे लिखोगे? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आया माइनस साइन एक्स, ठीक है। इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, और इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यदि मैं फिर से और करना चाहूँ सेकंड ऑर्डर का भी, तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये आपका बन गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? d3 बाय dx3 माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके से आप कितने भी टाइम्स डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो इसे n ऑर्डर डेरिवेटिव कह लेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो खैर हमारे पास केवल कहाँ तक करना है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे फिर देन सेकंड, ओके। तो दो ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने हैं। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने y इक्वल टू लिया e2x cos 3x, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका? भाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर x cos 3x फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy ओवर dx। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो -3, ये वही सेम प्रोडक्ट रूल, ओके। तो फर्स्ट एज इट इज, चाहे तो आप इसमें सेकंड ऑर्डर लगाने से पहले e की पावर 2x कॉमन ले लीजिए, -3 sin 3x 2 cos 3x, ओके। तो ये dy ओवर dx हो गया। इसका मैं अभी फिर से डेरिवेटिव करूंगी तो फिर से यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 3 3 जा 9 प्लस cos 3x का माइनस sin 3x, 3x का 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2x का और इंटू 2, ठीक है। तो बस अब इसकी आप कैलकुलेशन जो भी करके आएगा वो आपका क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिए, -9 cos 3x -6 sin
3x माइनस 6 साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। तो ये 2x e की पावर 2x कॉमन ले लिए थे मैंने, तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन आपकी बची है माइनस की 7 3 cos x और 12 sin 3x। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो बस पहले फर्स्ट जैसे करते आ रहे हैं अभी तक, सिंपल वैसे करना है, कैलकुलेशन करनी है, अगेन डेरिवेटिव कर दो तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव करके, ये क्वेश्चंस है 5 है, पांचों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी एक है, तो सबके करने का मेथड ऐसे ही है जैसे इनका बताऊंगी अभी मैं। ठीक है, ये सारे अधिकतर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ये मैक्सिमम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेते हैं, और राइट हैंड साइड आप देखोगे इस एक्सरसाइज को तो मोस्टली क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो लेफ्ट में आपकी सेकंड डेरिवेटिव की डिमांड है और फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो वो लेफ्ट में हम बुक कर देंगे और सारी कैलकुलेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट लेफ्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डिमांड है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड, तो वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव करने के लिए लिखा है मैंने, n x n माइनस 1 3/2 आ जाएगा, और x स्क्वायर का माइनस 2x 1 का 0 ये बेस का, पहले मैंने पावर का कर दिया फिर बेस का कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना। ठीक है, ये चीज पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, हालांकि इसमें से ही बीच में से भी हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल के रख दूं, पर कोई नहीं, आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, बच्चों को इजी लगता है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, ये सारा प्लस प्लस का हो जाएगा तो 0 नहीं आएगा, ये एक्चुअली में यहाँ पर माइनस एक्स है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अच्छा इधर ही गलत है, ये देखो इसको ठीक कर लेना, ये माइनस एक्स डी ओवर डी एक्स है, क्योंकि सारे नंबर यदि प्लस हो जाएंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, वो माइनस एक्स कर लीजिए, तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बेस सेम है, नीचे पावर आएगी माइनस हो जाएगी, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 में से बन गया तो 1/2, और x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो ये मैंने कहा था ये माइनस है। ठीक है, क्योंकि यदि प्लस 2x होता तो ऐड हो जाते नंबर, तो प्लस के और माइनस के क्या हो गया, कैंसिल, या आ गए आपके पास RHS। ठीक है, तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर देना है, 0 आ जाएगा। और देखो इसका एक और करने का तरीका है, वो देखो क्या है। जैसे ये आपने निकाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ से बता रही हूँ, एक ऑप्शन तो यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दो, सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की कैलकुलेशन कर दो, RHS आ जाएगी।
दूसरी टेक्निक ये है कि यदि मैं सेकेंड ऑर्डर जो आपका डेरिवेटिव है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये अलग अलग कर दिया मैंने, 3/2 था, 1 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो अलग रहने दीजिए, और ये जो 1 अपॉन अंडर रूट है ये किसके बराबर है, dy ओवर dx के। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx के इक्वल है, ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, और ये दर्ज कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास कंप्लीट जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ये इधर हो गया, और x इंटू dy ओवर dx इधर इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट ऐसे भी प्रूफ हो सकता है। आपको सेकंड ऑर्डर में ही देख लेना है कि dy ओवर dx है, तो वो dy ओवर dx पुट करके सारा लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और यदि ये मैनेज ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, LHS में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू, ये भी साइन का है लेकिन इसमें साइन log x है। ठीक है, तो सेकंड y इज इक्वल टू साइन log x जो प्रूफ करना है, उसमें सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों की डिमांड है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का करूंगी दैट मीन्स log x का 1/x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर में ऊपर तो है cos log x और नीचे x, तो जब मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगी तो मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस है, रेशनल फंक्शन है। अगेन डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का करेंगे 1/x। सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया। ये x से x हटा दो, माइनस साइन log x और माइनस के cos log x, ये बचा अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। ओके, डबल डेरिवेटिव इट मींस सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब वी टेक LHS, तो LHS है x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव x, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y, तो x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस का साइन log x और माइनस का cos log x। ठीक है, और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर, ये चलेगा। ये सेकंड ऑर्डर हो गया, इसमें से ये कैंसिल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लिया, x स्क्वायर मल्टीप्लाई था, ये कैंसिल हो गया, प्लस x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, cos log x अपॉन x, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव उतार ली, फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, दोनों वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब y मीन्स गिवन फंक्शन। ओके, तो ये वैल्यू गिवन फर्स्ट ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तीनों वैल्यू रिप्लेस करनी है किसमें, LHS में। तो y की वैल्यू क्या रिप्लेस होनी है, साइन log x। ओके, अब देखिए इधर भी x से x कैंसिल, तो आप देखो सारा कैंसिल हो रहा है, ये माइनस की साइन log x,
ये माइनस के कॉस लॉग एक्स, ये प्लस के कॉस लॉग एक्स और ये प्लस के साइन लॉग एक्स। क्लियर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, चाहे तो आप पहली वाली स्टेप में ही कैंसिल कर सकते थे, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देना, एक स्टेप कम हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस करने हैं। दो हो गए, अब देखिएगा थर्ड। थर्ड अब आप ऐसे कर सकते हो खुद भी, ठीक है। चलो मैं करवा देती हूँ इसको, मैं अब डायरेक्ट वाली मेथड से कराऊंगी, सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना कि भाई लेफ्ट हैंड साइड उतारी, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पुट कर दिए और आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वाली मेथड से बताती हूँ। ax cos bx, ये तो फर्स्ट है ही आपकी इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो e की पावर ax कॉमन ले लिया हमने, माइनस बी साइन बी एक्स ए कॉस बी एक्स, ठीक है। देखो बेटा, इसमें एक चीज है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, अब मैं सेकंड ऑर्डर करूंगी तो नेचुरली प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, फिर सारा इसमें पुट कर दूंगी तो हो जाएगा। लेकिन अब मैंने कहा ना कि मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ करके ये बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो आप लोग सीख ही गए हो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के थ्रू। देखो बेटा, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसमें जैसे मैंने e की पावर ax कॉमन लिया है, ठीक, अब e की पावर ax यदि हम कॉमन ना लें और वापस ऐसे ही फॉर्म में लिख दें, b e ax sin bx और a e ax cos bx, ऐसे ही लिख दिया मैंने, कॉमन नहीं लिया। तो आप देखना कि ये जो फॉर्म है, ये पूरी ये किसके इक्वल है? y के इक्वल, ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या स्टेप यूज की है? वन वाली स्टेप, मतलब गिवन फंक्शन, ओके। ये मैंने y इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, अब इधर क्या लगाऊंगी मैं? प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो कैसे करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। बी यहाँ था, अब ए वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, ए कोफिशिएंट वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वो नहीं चाहिए, साइन कॉस नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, इज इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक। अब देखिएगा e की पावर ax cos bx, अगेन y माइनस, ये वैल्यू जो आपकी है ना, वो आपको रिप्लेस करते जाना है, ओके। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये गिवन फंक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर है। अब मैं इसमें वैल्यू रिप्लेस करती जा रही हूँ, देखना ये किसके इक्वल है? पूरा y के इक्वल, ये इनटू b, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, ये e की पावर ax sin bx किसके इक्वल है? हम इक्वेशन 2 से, देखो गौर से देखना, इक्वेशन 2 से ये वैल्यू निकाल रहे, ये वाली कंबाइन, ये देखो कैसे निकाल रही हूं मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए वाई
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, अपॉन माइनस बी, ठीक है, इतनी वैल्यू, इतनी, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर माइनस ए बाय अपॉन माइनस बी, ये मैंने वैल्यू ये रिप्लेस कर दी इनटू ए एज इट इज, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, माइनस बी इसके अंदर ये मल्टीप्लाई होना है तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैं बड़ा ब्रैकेट बना देती हूँ, प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा सारे मार्क कर दो, माइनस बी स्क्वायर वाई, और इसमें माइनस बी का करेंगे, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई इंटू ए कर दीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, इस वाले में, प्लस क्या बचा ए डी वाई ओवर डी एक्स। तो सारे यहाँ से आपका साइन कॉस खत्म हो गए, हम वैल्यू रिप्लेस करते गए और सारे साइन कॉस हमने क्या कर दिए खत्म। तो मैंने 1 और 2 दोनों का यूज किया किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है। अब बस आपको ये अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड ऑर्डर चाहिए था इधर, और माइनस के 2a dy ओवर dx, तो देखो a dy ओवर dx a dy ओवर dx हो गए 2a dy ओवर dx, इधर राइट हैंड साइड में इनको लेफ्ट में ले आइए, ठीक है, माइनस के माइनस 2a dy ओवर dx। अब बात आती है इन दोनों की, ठीक है, ये दोनों माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लिखना था 0, हो गई 0, सारे नंबर लेफ्ट में कर दीजिए और ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड में सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर देना, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा 4th में पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का कैसे करना है, x बराबर a sin pt और y बराबर a cos pt। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो पैरामेट्रिक फंक्शन का कैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के तो आप लोग कर चुके हो, t के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, साइन का कॉस और pt का p, और y का bt के रेस्पेक्ट में कर दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन का आप सभी निकाल चुके हो, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt है माइनस के pa साइन pt और dx अपॉन dt pa cos pt, pa कैंसिल माइनस के tan pt। ओके, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। तो dy ओवर dx आ गया t की फॉर्म में। अब देखिएगा, अब मुझे इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में।
देखो इधर मैं पूरा पहले लिखती हूँ, ये आया। ओके, अब हमें डेरिवेटिव करना है फिर से सेकेंड ऑर्डर इट मीन्स, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, दोनों साइड। तो ये तो हो गया आपका भाई डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इसका कैसे करोगे, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये टी है। तो देखो क्या करना है, पहले तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या करते हो, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले tan थीटा का कर दिए sec स्क्वायर थीटा, अब थीटा का करोगे। ठीक है, तो थीटा का करोगे p, और t का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dt ओवर dx। ओके, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, tan थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो p तो कोफिशिएंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। तो t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt ओवर dx। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिया है क्वेश्चन। p sec स्क्वायर pt इंटू dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इधर से। भाई dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन pa, 1 अपॉन pa cos pt। भाई dx अपॉन dt है आपका pa cos pt, तो इसका रेसिप्रोकल है ना ये चीज, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल वे में लिख दीजिए। p से p कैंसिल, तो आपके पास बचा sec स्क्वायर pt a cos pt। ओके, तो जब भी आपको पैरामेट्रिक फंक्शन के का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो हमेशा dt अपॉन dx तो आपके पास आएगा ही। ठीक है, जैसे आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का सपोज करो कि कोई डेरिवेटिव आ गया sin t। ओके, अब इसको अगेन डेरिवेटिव करना है, तो sin t का cos t और t का क्या करोगे, dt अपॉन dx। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन में t का भी करना होता है। तो ये हो गया आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos को अगेन sec क्यूब लिख सकते हो। तो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है ओवरऑल यदि हम बोले इसको तो माइनस sec क्यूब pt अपॉन a। ठीक है, 1 अपॉन cos है ना, इसको भी sec में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें पूछा था, लेकिन किस पे पूछा है, जीरो पे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 0 पे sec क्यूब p, sec 0 cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 भी 1, तो 1 अपॉन a। ओके, 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन a आ गया सेकेंड डेरिवेटिव t 0 पर। ऑल्सो शो दैट दिस, ये भी शो करना है, तो कुछ मत कीजिए, बस लेफ्ट हैंड में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है a cos pt, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस sec क्यूब pt अपॉन a। ओके, प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a से a कैंसिल, ये sec क्यूब है, एक cos 1 अपॉन cos इसको करूँ तो cos pt कट जाएगा, क्या बचेगा
केवल माइनस के कॉस स्क्वायर पीटी बचेगा, सॉरी सेक स्क्वायर पीटी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पर हमें तो रिजल्ट क्या चाहिए, 0। ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए साइन स्क्वायर पीटी, इधर पुट कर दोगे ए साइन स्क्वायर पीटी, ओके, और इनटू में माइनस सेक स्क्वायर पीटी पूरा आएगा, इधर आ नहीं रहा है। अब देखो ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए साइन पीटी। ठीक है, तो स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, इनटू में माइनस सेक स्क्वायर पीटी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पीटी और ये सेक स्क्वायर पीटी। ओके, तो सेक ये 1/cos स्क्वायर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर, बट लेकिन रिजल्ट तो क्या है, 0 है, तो ये बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन में एरर है क्योंकि बी आपके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो आपने इसको ए स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार एरर हो जाती है, ठीक है, तो कई बार नोट करते में भी हो जाती है, तो ये ए स्क्वायर कर लीजिएगा आप सभी, ए स्क्वायर क्योंकि बी का तो कोई रोल है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, तो ये आ गया 0, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस ए स्क्वायर सॉरी, ये दोनों आपके कैंसिल हो ही जाएंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज आरएचएस। ये चीज क्लियर हो गई होगी, 1/cos स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ए स्क्वायर कर लेना बी की जगह। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें, एक ये पूछा था और एक ये प्रूव करने का पूछा। ओके, तो इस तरीके से ये पैरामेट्रिक फंक्शंस के करने हैं, इसमें मेन चीज थी आपकी ये। ठीक है, अच्छा, 5th लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए सिंपल ही है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। ये 5-6 क्वेश्चन करने के मेथड आ गए तो आपकी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो 5th में है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सिंपल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड का तो इसका तो 1 ही हो जाएगा, e की पावर y का e की पावर y और y का dy ओवर dx, 1 का 0। तो आपके पास ये बचा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो आपको गिवन फंक्शन था e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास केवल ये एक्सप्रेशन रह जाएगी। ओके, तो dy ओवर dx आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के ई बाय। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, इक्वेशन 1 का यूज किया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस ई की पावर y आ गया। ओके, अब मुझे फिर से और वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो फिर से डेरिवेटिव कीजिए, अगेन डेरिवेटिव e की पावर y का e की पावर y और इसका dy ओवर dx y का। अब देखो बेटा, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये सेकंड मान लिया मैंने इसको, ये किसके बराबर है, माइनस ई की पावर y,
dy/dx के। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने गिवन फंक्शन का यूज किया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में गिवन का यूज किया यानी फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड इक्वेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। इस तरीके से करोगे तो ये सिंपल है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये होल स्क्वायर आ गया ना, तो सेकेंड ऑर्डर बराबर फर्स्ट ऑर्डर का होल स्क्वायर लाना था हमको, तो वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन इस तरीके से आप कीजिएगा। ओके, अदरवाइज आपकी e की पावर y कभी भी खत्म नहीं होगी इस तरीके से। तो ठीक है, और आपको भाई दोनों पुट करके बराबर लाना है, तो आप उस तरीके से LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा कि यदि आपको ये समझ नहीं आए, वैसे तो सिंपल ही है, तो LHS अलग और RHS अलग और बराबर लिख देना। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, टेक केयर, बाय।